में हमारा जो मेन्यू बार होता है उसके सभी टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल वाले ऑप्शन के बारे में। फाइल वाला ऑप्शन होता है जिसको बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। तो बैक स्टेज व्यू में जब आप यहां पर देखोगे तो बैक स्टेज व्यू फाइल के टैब में क्या दिखाई देगा, इन्फो। न्यू ओपन करनी है कोई डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल के साथ एन का यूज करते हैं, ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ का यूज करते हैं, सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस, सेव एज के लिए F12 और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ भी। पूछा गया था क्वेश्चन, प्रिंट करने का ऑप्शन कहां होता है, फाइल वाले टैब में आता है। शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, क्लोज करना है, ये सारी चीजें Alt F4 का इस्तेमाल किया जाता है क्लोज करने के लिए, कंट्रोल W का भी यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होम के बारे में। तो जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट पहले से जो खुला हुआ मेन्यू होता है वो होम वाला ही होता है। अब होम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। होम वाला बाय डिफॉल्ट खुला हुआ टैब है, दिख रहा है। होम के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, तो होम में सबसे पहले नीचे देखो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड में आता है पेस्ट करना, कट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये चार ऑप्शन क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं। फिर आते हैं हम फॉन्ट वाले सेक्शन में, होम के अंदर ही है ये सब। फॉन्ट मतलब होता है अक्षर, अक्षर से रिलेटेड सारी चीजें, ये भी होम के टैब के फॉन्ट वाले सेक्शन में आती है। बाय डिफॉल्ट होता है फॉन्ट फेस कैलिब्री और साइज होता है 11 फॉन्ट का। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन आता है। स्ट्राइक थ्रो आता है बीच में से कटा हुआ। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आता है। इसमें अपर केस, लोअर केस आता है। ये चेंज केस होता है। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। अपर केस जिसमें सारे अक्षर कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस जिसमें सारे अक्षर स्मॉल लेटर के हो जाएंगे, टॉगल केस जिसमें जो कैपिटल है वो स्मॉल लेटर का हो जाता है, जो स्मॉल है वो कैपिटल लेटर का हो जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है सेंटेंस केस, पूरे सेंटेंस का केवल पहला ही अक्षर कैपिटल होता है। तो ये 5 होते हैं चेंज केस। फॉन्ट का कलर हो गया, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन में। होम टैब में आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आता है ये बुलेट्स, पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, इनको बुलेट्स कहते हैं। ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर आप पॉइंट में कोई भी चीज लिखना चाहते हो। 1 2 3 4 ABCD दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, क्रमागत, क्रम के अनुसार लिख रहे हो तो। ये इंडेंट होता है जो राइट और लेफ्ट में लगता है। ये लाइन स्पेसिंग है, 2 लाइन के बीच की जगह। ये पैराग्राफ अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट होती है पहले से मौजूद। बीच में लिखना चाहते हो, राइट में लिखना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो। इसके बाद कलर आ जाएगा और यहाँ पे आपका टेबल का थोड़ा ऑप्शन आता है, ग्रिड लाइन। इसके बाद स्टाइल आता है, आप कैसे हेडिंग को दिखाना चाहते हैं, ये भी होम टैब में आता है। सबसे राइट साइड देखोगे नीचे एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। एडिटिंग में आता है आपका फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। ये तीनों ऑप्शन आपको एडिटिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा होम वाला टैब होता है। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है होम वाला टैब। ठीक है जी।